दुनिया पहले से पुतिन के अगले कदम के इंतजार से डरी हुई है। परमाणु हमले के खतरे से भयभीत है। उस पर पुतिन ने अपने नए हथियार की दस्तक से दुनिया को और ज्यादा खौफजदा कर दिया है। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने बताया, पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। हमें उनके खिलाफ हमला करने का अधिकार है जो हम पर हमला करते हैं। पुतिन ने मिसाइल का नाम ओरिश्निक बताया, जो 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। रशिया इस तरीके के बदलाव को करके यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के विरुद्ध एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग कर रहा है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। 1945 और 2024 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उनके जो डिलीवरी के सिस्टम्स भी मौजूद हैं। तो ऐसे में रशिया के द्वारा यदि कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, इवन कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पूरे विश्व को नाभिक युद्ध में झोंक देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता। रशिया के लिए भी ये सर्वनाशी साबित होगा और पूरे विश्व के लिए सर्वनाशी साबित हो सकता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल से हमला किया था। इसे लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था, रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यूक्रेन पर दागी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने जेलेंस्की के दावे को खारिज कर दिया। वैसे रूस से टक्कर लेने से यूक्रेन भी पीछे नहीं है। लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले की इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन अपने देश में वेम्पायर लाना चाहता है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही रूस के खिलाफ पहली बार लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइल ATACMS से हमला किया था। इसके बाद अब रिपोर्ट है कि ब्रिटेन निर्मित शैडो स्टॉर्म मिसाइल का भी इस्तेमाल रूस पर हमला करने के लिए किया है। अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल के इस्तेमाल के बाद जेलेंस्की अपने पश्चिमी सहयोगियों से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें रूस के खिलाफ ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से हमला करने की इजाजत दी जाए, जिससे युद्ध का रुख मोड़ा जा सके। इसके लिए यूक्रेन वेम्पायर मिसाइल की डिमांड कर रहा है। यूरोप में निर्मित ये हथियार कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से महत्वपूर्ण इमारतों की रक्षा कर सकता है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर की रेंज तक निशाना बना सकती है। वेम्पायर रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स की बात करें तो ये जाहिर है कि इसमें 40 बैरल्स हैं और ये 1 मिनट के अंदर ही 40 फायरिंग जो फायर ब्लास्ट करती है। बहुत ही क्विक समय में ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। 122 mm की इसकी कैलिबर है। जिस युद्ध के कुछ हफ्ते चलने की उम्मीद जताई जा रही थी, उस युद्ध को 3 साल होने जा रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेन रूस के खिलाफ अड़ा है, इसके कहीं से भी फिलहाल खत्म होने के आसार नजर नहीं आते हैं और अब तो इस युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का डर दुनिया को सता रहा है।